जळगावच्या भूमीत आज एका नवीन अध्यायाची सुरुवात झाली. पंजाब अँड सिंध बँक, जी सेवा आणि विश्वासाचा वारसा घेऊन चालत आहे, तिने शहरात आपल्या पहिल्या शाखेचे भव्य उद्घाटन केले. हे केवळ एका शाखेचे उघडणे नाही, तर प्रगती आणि समृद्धीच्या एका नवीन दाराचे अनावरण आहे. भारताची 1661वी शाखा म्हणून ही बँक केवळ आपल्या विशाल नेटवर्कचा विस्तार करत नाही, तर जळगावच्या लोकांच्या हृदयातही स्थान निर्माण करण्यासाठी उत्सुक आहे. उद्घाटन समारंभाची सुरुवात स्थानिक गुरुद्वाराच्या पवित्र वातावरणात, ग्रंथीजींच्या मधुर अरदास आणि पंचप्यायांच्या आशीर्वादाने झाली. वातावरण श्रद्धा आणि कृतज्ञतेने ओतप्रोत होते आणि प्रसादाचे वितरण समुदायासोबत एक मधुर बंधन स्थापित करण्याचे प्रतीक बनले. या शुभ प्रसंगाची शोभा वाढवण्यासाठी प्रमुख पाहुणे म्हणून जळगावचे अपर पोलीस अधीक्षक अशोक भगवान नखाते उपस्थित होते. त्यांनी फीत कापणे केवळ एक औपचारिकता नव्हती, तर शहरात सुरक्षा आणि विकासाच्या एका नवीन युगाचे प्रतीक होते. सन्माननीय अतिथी, जैन इरिगेशन सिस्टीम्स लिमिटेडचे जॉइंट मॅनेजिंग डायरेक्टर अतुल भरलालजी जैन यांनी आपल्या शुभहस्ते दीप प्रज्वलित केला, जो ज्ञानाच्या प्रकाशाचे आणि समृद्धीच्या आगमनाचे सूचक होता. मुंबई झोनचे आंचलिक प्रबंधक सरबजीत सिंह यांनी च्या आकर्षक कर्ज योजना आणि बचत चालू खाते पर्यायांची माहिती दिली. त्यांच्या शब्दांत ग्राहकांचे वित्तीय भविष्य सुरक्षित आणि समृद्ध करण्याचा संकल्प झळकत होता. त्याचवेळी शाखा प्रबंधक रवींद्र यादव यांनी उत्कृष्ट ग्राहक सेवेसाठी आपली अटूट बांधिलकी व्यक्त केली. त्यांची ऊर्जा आणि समर्पण यामुळे हा विश्वास निर्माण झाला की ही शाखा खरोखरच ग्राहकांच्या अपेक्षांपेक्षा जास्त सेवा करेल. हा उद्घाटन समारंभ केवळ एक औपचारिकता नव्हती, तर जळगावच्या विकासात पंजाब अँड सिंधच्या एका महत्त्वपूर्ण भागीदार बनण्याची घोषणा होती. ही बँक केवळ वित्तीय सेवा पुरवण्यासाठी आली नाही, तर समुदायासोबत मिळून विकासाच्या नवीन उंची गाठण्याचे एक स्वप्न घेऊन आली आहे. जळगाव, आता तुमच्याकडे एक अशी बँक आहे जी तुमच्या गरजा समजून घेईल आणि तुमच्या स्वप्नांना साकार करण्यासाठी तुमचा साथ देईल. ही एक नवी सुरुवात आहे, एका उज्ज्वल भविष्याकडे एक पाऊल. सर्वात पहिले तर पंजाब अँड सिंध बँकेला खूप खूप शुभेच्छा भविष्याच्या दृष्टीने, आणि एक धन्यवादही करतो की त्यांनी जळगाव मध्ये नवीन ब्रँचचं आज इथं ओपनिंग होतं. तसं बघायला गेलं तर खूप मोठी अपॉर्च्युनिटी आहे, कारण की ही जी बँक आहे मुळात 1908 म्हणजे जवळजवळ 120 वर्षापर्यंतचा काळ लोटलेला आहे, आणि त्यांचा जो मोटो आहे की पुअरेस्ट पुअरला मदत करून ही बँक वरती आलेली, आणि तो त्यांचा मेन एक ध्येय असल्यामुळे मला पूर्ण खात्री आहे की जळगावकरांना, पर्टिक्युलरली रुरल एरियामध्ये फार्मिंग कम्युनिटी, कारण की पंजाब म्हटलं की शेतकरी हा महत्त्वाचा मुद्दा ठरतो त्यांच्यासाठी, आणि तो त्यांचा फोकसही आहे असल्यामुळे एक मोठ्या प्रमाणात याची मदत आपल्याला होऊ शकते. कारण की त्यांची शेती शेतकरी या विषयाला पकडून असलेली समज ही आणि त्यांचा अनुभव हा खूप गाढा आहे, डीप असल्यामुळं त्याचा फायदा आपल्याला जळगावकरांना, जळगाव जिल्ह्यातल्या सर्व शेतकरी बांधवांना किंवा अदरवाईज बिझनेसेसलाही खूप मोठ्या प्रमाणात होईल. तर त्याबद्दल त्यांचं पुनश्च धन्यवादही करतो आणि अभिनंदनही करतो, आणि येणाऱ्या काळासाठी त्यांना खूप खूप शुभेच्छा. आपल्या जैन कंपनी ज्या शेतकऱ्यांशी जोडलेली आहे नेहमी पहिल्यापासूनच, आणि ही बँक शेतकऱ्यांशी जोडलेली आहे, कुठेतरी काही एक मोठा प्रकल्प होऊ शकतो का महाराष्ट्राच्या शेतकऱ्यांसाठी? हो, नक्कीच होऊ शकतो. आपण आता भविष्यामध्ये त्यांच्याशी चर्चा करूच या विषयाला पकडून, कारण की शेतीमध्ये कॅपिटलची कमी आहेच, त्यात काही वादच नाही, आणि तो एक मुद्दा नेहमीचाच असतो, आणि ह्या बँकेचा तो एक फोकस एरिया असल्यामुळे मला नक्कीच खात्री आहे की आपण यांच्यासोबत काही एक मोठ्या प्रमाणात जळगाव जिल्हा किंवा सराउंडिंग एरियामध्ये महाराष्ट्र लेवलला आता त्यांचा फोकस आहे, म्हणतायत की अजून नवीन 10 ब्रँच. हमारा पंजाब एंड सिंध बैंक ही एक नेशनलाइज्ड बैंक है. हमारे पास जो हमारा
आगाज़ हुआ है, जो हमारे स्टार्ट था, वो हमारा बेसिकली एग्रीकल्चर से। हमारी डोमिनेंस भी नॉर्थ में एग्रीकल्चर बेस ही है। महाराष्ट्र में भी हम एग्रीकल्चर को ही प्रमोट कर रहे हैं, बट हमारे पास अभी बैंक इतना बढ़ गया है। हमारा 117 साल पुराना बैंक है। हमारे पास उद्योगपतियों के लिए, किसानों के लिए, बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर फंडिंग के लिए हमारे पास सारी स्कीम्स हैं। जो जलगांव शाखा है, जलगांव शाखा में जो भी काम है, हम वो आपको एग्रीकल्चर पे अभी स्टार्ट कर रहे हैं। एमएसएमई में जो छोटे उद्योग है, लघु उद्योग है, वहाँ से हम फोकस कर रहे हैं। तो धीरे धीरे हम उसके साथ फिर आगे बढ़ेंगे। हमारे पास टोटल सारी स्कीम्स हैं, छोटे से लेके बड़े फाइनेंस तक। सर कुछ बताइए किस तरह से स्कीम से पंजाब में चलती जो यहाँ पर भी कारगर होगी महाराष्ट्र में? हमारे पास सर अगर आप बात करते हैं सैलरीड बंदे से लेके जो सेल्फ एम्प्लॉयड है वो हो गया या इंडस्ट्रियलिस्ट हो गया, सारी हैं। अगर मैं सैलरीड की बात करता हूँ तो हमारे पास सेविंग अकाउंट में वेरिएंट्स हैं, जिसमें हम इंश्योरेंस देते हैं, कैश विड्रॉल देते हैं, एक सैलरी का कैश विड्रॉल भी देते हैं, फ्री एक्सीडेंटल इंश्योरेंस कवर देते हैं। वो एक जनमानुस के लिए अलग है। जो सेल्फ एम्प्लॉयड हैं, जैसे आपके किसान हैं, उनके लिए जो तो एक तो लीड बैंक का पैरामीटर रहता ही रहता है। उसके अलावा हम जो ये आपका फूड एग्रो प्रोसेसिंग में है, उसके लिए हमारी स्पेशल स्कीम्स है जो फाइनेंस हम उसमें करते हैं। जैसे आपके यहाँ केले का बहुत ज़्यादा रहता है, इरिगेशन का आपका बहुत ज़्यादा है यहाँ पे, तो उनके लिए हम स्पेसिफिक क्लस्टर बेस्ड स्कीम बना के उनको सपोर्ट करेंगे। तो जैसा कि महाराष्ट्र में जिला बैंक होती है किसानों की, जी, वैसे ही उसकी तो तर्ज पे होगा कि उससे भी आगे की स्कीम से? नहीं, हमारा उससे बेटर रहेगा सर। हमारा नेशनलाइज लेवल पे रहेगा। तो जिला स्तर में तो आपका कुछ लिमिटेशंस रहती हैं। हमारे पास कोई कैपिटल का कंस्ट्रेंट नहीं है, हमारे पास कोई ऐसा दूसरा रेगुलेटरी वो नहीं है। जो स्कीम्स हमारी टोटल नॉर्थ में इम्प्लीमेंट होती हैं, सारी हम यहाँ पे लेके आएंगे। तो अभी किसानों को क्या कहना चाहोगे महाराष्ट्र में? किसानों को यही मैसेज देना चाहूँगा कि हमारे पास आपके लिए बहुत अच्छे प्रोडक्ट्स हैं। आप एक बार आके शाखा में मिलिए। आपकी ज़रूरत के लिए, आपकी सहूलत के हिसाब से हमारा बैंक जो है, स्मॉल एंड ब्यूटीफुल बैंक बोलते हैं हम इसको, तो उसमें आके आप मिलिए। आपकी जो भी रिक्वायरमेंट रहेगी, जो भी आपकी अपेक्षा रहेगी, वो उसके हिसाब से पूरी की जाएगी। अभी महाराष्ट्र में कितनी शाखाएं हैं? अभी महाराष्ट्र में हमारी 40 शाखा हैं। और बढ़ाने की? अभी हम इस वित्तीय वर्ष में सोच रहे हैं 10 और हम शाखाएं खोलेंगे। हमारा जो अभी स्टार्टिंग में है, हम अभी डिस्ट्रिक्ट सेंटर्स कवर कर रहे हैं। जैसे जलगांव में हमारा कोई प्रेजेंस नहीं था, जलगांव में खोल रहे हैं, अकोला में खोल रहे हैं हम लोग, उधर सोलापुर में हमारी 25 तारीख की ओपनिंग है। तो अभी हम डिस्ट्रिक्ट सेंटर्स सब में कवर कर रहे हैं। ये महाराष्ट्र में जलगांव केले का हब है जी। तो केले के लिए स्कीम्स के लिए कोई किसानों के लिए कोई है? सर हम अब आए हैं, हम जरूर उसको स्टडी करेंगे। अगर किसी को कोई कंस्ट्रेंट है या कुछ हम कर सकते हैं तो मैंने आपको बताया, हम क्लस्टर बेड अप्रोच उसको बोलते हैं। जैसे जहाँ पे जो चीज़ स्पेशली होती है, हम उसके लिए अलग से एक गाइडलाइन बनाते हैं। उसको सपोर्ट करने के लिए, किसानों को सपोर्ट करने के लिए, बिजनेस बढ़ाने के लिए, तो हम अलग से गाइडलाइंस बनाते हैं। तो वो हम क्लस्टर बेस्ड अप्रोच यहाँ भी जरूर लेके आएंगे उसके लिए।